पकड़े जैसा सर के झुलसे सुलगे लिपटे है वो मन पे गिर्रा गिर्रा। सुई सुई इसको हर पोर पर मैं लिखूं अपने खून से पल पल कतरा कतरा। किसी नजारे बद सा इश्क लगा, किसी नजारे बद सा प्यार हुआ। किसी नजारे बद सा प्यार हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो कितने कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया तो करो। मालिकन कुछ नहीं देती ना तुम्हें खाने के लिए, इसीलिए। हाँ हाँ, मालकिन को तो कोई और काम है ही नहीं, सारा दिन शोहर और बच्चों के नखरे उठाओ और इस मियां मिट्ठू के भी। देखा, मालिकन को गुस्सा आ गया। ज्यादा शोर मत करना वरना हम दोनों को घर से निकाल देंगी। माहम बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह कहना तो सीखा ही नहीं है इस औरत ने। जी ताईजान, आपने आवाज दी। हाँ बेटा, मैंने खीर बनाई है नियाज के लिए। चमचा हिलाते हिलाते थक गई हूँ, आके प्लेटों में डाल दो, थोड़ी कमर सीधी कर लूं मैं। अभी आई। माहम, क्या जरूरत यहाँ कहने की, कोई बहाना नहीं बना सकती थी? हमने सिर्फ खीर तो निकाली है, 5 मिनट लगेंगे बस। 5 मिनट ही लगाती है ये औरत नजर लगाने में। मोहल्ले की औरतों ने आपके दिमाग पे इतना जहर भर दिया ताईजान के खिलाफ। हाँ हाँ, तुम्हारी ताईजान तो जैसे बड़ी चलती फिरती गुड़ की डली है ना। क्या हो गया आपको? इधर बाल बांधो। बाल क्यों बांधो? मैं कह रही हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, ये ले। अब आप खुश हैं? हाँ। माहम, खीर ठंडी हो रही है बेटा। जी ताईजान आई। खीर ठंडी हो रही है, हमसे पूछकर बनाई थी। मैं जा रही हूँ। इधर जाऊं? जल्दी आ। अब्बू, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी नहीं। माहम, माहम बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो मम्मी, क्या हुआ है? मेरे को ख्वाब देख लिया? हाँ शायद। फिर आज मेरी टांग टूटी या कोई बाजू टूटा है? फजूल बातें मत करो, जो दिल में आते बस ऐसी बोलती रहती हो। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो माहम, तुम्हारी जान जो है वो टांग बाजू पे छुट जाती है। मेरी तो जान दिए बगैर ख्वाब ही खत्म नहीं होता इनका। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, जब तुम उठती हो और मुझे जिंदा हालत में देखती हो तो क्या महसूस करती हो? उड़ा ले आप मेरा मजाक। आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन अल्फाज भाभी की नजरों में ना आपके इस अखबार का बिल आएगा। खुदा का वास्ता, अखबार के बिल का क्या ताल्लुक है इससे भाई? बंद हो जाएगी उस दिन ये अखबार, इनके घर जो नहीं आता। खुदा का वास्ता यार, ये क्या छोटी छोटी बातें तुम। अच्छा तुम्हारे इन ख्वाबों का तो इलाज करते हैं माहम। जी अब्बू। तुम एक काम करो, तुम अपनी ताई अम्मा के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी अम्मी जो उल्टे सीधे ख्वाब देखती है उनको नजर लगाएं, हमारी जान तो छूटे यार। ठीक है अब्बू, कह दूंगी। नहीं माने आप मेरी बात, लेकिन यकीन करें यही हो रहा है। नहीं हो रहा,
इसलिए कि मेरे नजदीक कोई नजर वजर कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है बस। अच्छा, हसद को तो मानते हैं ना? हाँ, हसद के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन हसद क्यों करेंगे हमसे वो? मैंने तो हमेशा उन्हें खुशी देखा है। उंगलियों पर गिनती है ख्वाब की कमाई, माहम के कपड़े, अहमद बाबर की यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीसें, कौन हमारे घर आता है, कौन जाता है, किसके आने पर क्या लवाजमात आते हैं, सब हिसाब रखती है ये औरत। अच्छा, वो इन चीजों का हिसाब रखती हैं और तुम इस चीज का हिसाब रखती हो कि वो किस किस चीज का हिसाब रखती हैं? मेरे तो बस से बाहर है आपको समझाना। ये बात तो तुम अब कहती हो ना, शादी के शुरू के दिनों में तो इस तरह की बात नहीं करती थी। गलत करती थी। जितनी बार तुम मेरी जान ले चुकी हो ना, मेरा ये 48वां जन्म है। चल चाय पिला दे बेटा। मैं बनाती। भाई परवेज नहीं आया अभी? परवेज भाई आ जाओ तुम लोग, नाश्ता करो। सुनो, तनख्वाह मिल जाएगी आज? अभी 2-4 दिन लगेंगे अम्मी। क्यों? शफीक को तो पहली तारीख को ही तनख्वाह मिल जाती है। अम्मी, इनकी बैंक की नौकरी है, पता तो है आपको। तो बेटा तुम भी बैंक में नौकरी कर लो ना, कम से कम तनख्वाह तो वक्त पे मिल जाया करेगी। अब इतना आसान भी नहीं है बैंक की नौकरी मिलना। नुसरत ने तो कल भी आलू गोश्त का सालन बनाया था। जब भी तनख्वाह मिलती है ना शफीक को, वो छोटे का गोश्त ही बनाती है। मेरी समझ में नहीं आता, आप उन लोगों का इतना हिसाब क्यों रखती हैं? हिसाब? लो भला, हिसाब रखने की कौन सी बात है इसमें? चूल्हे अलग हो गए, घर तो एक ही है ना, जो कुछ भी बनाएगी खुशबू तो आ ही जाती है ऊपर। इसमें भी खुशबू का कसूर है। अरे भाई, तुम अपनी आंखें, नाक और कान बंद क्यों रखती हैं? तुम्हारा बस चले ना तो मुझे सांस बंद करने का भी कह दो। हाय, उम्र गुजर गई मेरी ख्वाहिशें मारते मारते, लेकिन तुम्हें कभी तौफीक न हुई 4 पैसे कमाने की। और मेरी उम्र गुजर गई तुम्हारी नाशुक्री सुनते सुनते। नाशुक्री? नाशुक्री किस बात की? तुमने कमाया ही क्या है? 2 वक्त की रोटी तो कभी पूरी कर न सके, सिवाय बिजली के मीटर काटने और कबूतर उड़ाने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? शफीक को देखो कहां से कहां पहुंच गया है। नौकरी के अलावा छोटे छोटे कामों में पैसे लगा रखे हैं। हफ्ते में 3 दफा बकरे के गोश्त का सालन बनता है उसकी यहाँ। और तुमसे तो कभी बड़े का गोश्त न लाया गया। चुप कर जाए, आप हर वक्त क्यों लड़ती रहती? बेटा मुझे ही चुप करवा दो, मैं ही बुरी बनती हूँ आखिर में। तुम दोनों घर चला के देखो ना तो पता चले। बेटा, अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। अम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। ऑफिस? ऑफिस तो तुम्हारा 9 बजे शुरू होता है। ट्रैफिक होता है रास्ते में। खुदा हाफिज। हो जाओ खुश। अच्छा, ये भी मेरा ही कसूर है? मेरी दुखती रग पर पाँव ना रखा करो। ठीक है भाई। अब्बू, अब्बू प्लीज जल्दी करें, अगर एक भी क्लास मिस हो गई तो जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो बाबा कोशिश तो कर रहा हूँ, क्या करूँ बेटा? अब्बू आप इतना खर्चा करते हैं मगर गाड़ी की मेंटेनेंस में 1 रुपया खर्च नहीं करते आप। तो पता है कल मैंने इसके मेंटेनेंस पे कितने पैसे खर्च किए हैं? यार खामखा गुस्सा शुरू कर देती हो। तो मुझे बहुत देर हो रही है। अब क्या करूँ, फिर रिक्शे पे छोड़ा? हाँ छोड़ा, चलो। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ चाचा जान, कोई प्रॉब्लम है? यार बस वो गाड़ी तंग कर रही है यार। तो क्या वो ठहरे? मैं देखूं? नहीं तुम क्या देखोगे, तुम्हें भी देर हो जाएगी। तो एक काम करें, आप मेरी बाइक पे ड्रॉप कर दें माहम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। मेरे भी ऑफिस जाने में टाइम है, आपको वैसे भी 2 जगह पे जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इशू नहीं है, मैं रिक्शे पे छोड़ आता हूँ ना, तुम्हें भी खामखा देर हो जाएगी यार। जान मेरी बाइक गई थी, मुझे भी टाइम है दफ्तर जाने का। पक्की बात है? बिल्कुल। अच्छा तो फिर एक काम कर बेटा, ये नजदीक में है ना वो वर्कशॉप,
वहां से किसी बंदे को भी ले आ, हैं? मैं भी देख। चलो आओ, चलो। अरे आओ ना, फिर कह रही हो क्लास में सो जाएगी तो मसला हो जाएगा। चलो आओ, चलो लेट्स गो। नुसरत, कीमा बना रही हो? नहीं, वो लौकी पालक बना रही थी, लेकिन खाता नहीं है ना अहमद, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कीमा पका देती हूँ। अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये सूजी का हलवा है। जैसे ही बना मैंने कहा बस महम के लिए ले जाऊं। अच्छा किया, लेकिन वो तो भी आई नहीं है यूनिवर्सिटी से। आप रख दे, बैठे ना। जानती हूँ, लेकिन जैसे ही बना बस उसके लिए लेकर आ गई। बनाना तो मैं खीर चाहती थी, लेकिन मेवे और बादाम के बगैर खीर का क्या मजा। कीमतें हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। 1000 रुपए से कम का नुस्खा नहीं है खीर। अरे तो आप मेरे यहाँ से मंगवा लेती ना दूध, वैसे का वैसे ही आया पड़ा रहता है। नुसरत, तुम तो 4 लीटर दूध लेती हो ना रोजाना। तौबा है, दूध का भी हिसाब रखती है। क्या सोच रही हो नुसरत? कुछ नहीं, असल में शफीक बार बार चाय मांगते हैं ना, और फिर बच्चे भी पढ़ने वाले। मैं चाहती हूँ कि रात को ना 1 गिलास दूध पीकर सो। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ कि बाबर के क्या हाल है? सेट है लंदन में सब? हाँ हाँ, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आए ना। कुछ काम भी कर रहा है या बस फारिग घूम रहा है? अरे नहीं नहीं, काम भी कर रहा है, अपना खर्चा निकाल लेता है। भाई देख लो, बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, कमाने लगा, लेकिन तुमने हमें मिठाई ना खिलाई भाई। अरे आप कैसी बात करती हैं? ऐसा करते हैं, अभी अहमद आएगा ना भाभी, मैं बाजार से मिठाई मंगवाकर आपको ऊपर भिजवा दूंगी, ठीक है? नुसरत, मैं तो मजाक कर रही थी, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ कि माहम की पढ़ाई में अभी कितना वक्त बाकी है? कितने महीने रहते हैं? वो बस आखिरी सेमेस्टर है, मेरा ख्याल है 3-4 महीने में फारिग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि कुछ रिश्ते के बारे में सोचा है? नहीं भाभी, अभी तो घरदारी सीखनी है ना उसने, ऐसे थोड़ी ब्याह दूंगी। लो, घरदारी क्या सीखनी है उसने? सब कुछ तो आता है उसे। खाक आता है, कुछ नहीं आता। हर चीज मुझसे पूछ पूछ कर बनाती है। अब क्या ससुराल में जा जाकर बताती रहूंगी? नुसरत, तो फिर बेटी को किसी ऐसे घर में ब्याह दो ना जहाँ सिर्फ आवाज दे के पूछना पड़े। सोचो सोचो इसके बारे में। तुम्हारी मंगनी हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब तो बता रही ना, अब बताने का कोई फायदा है? कम से कम फोन ही कर देती अगर मुझे बुलाना नहीं था तो। क्या करूं यार, रिश्ता आया, फुप्पो आई, फौरन पक्का हो गया, मम्मी आपने पूछा भी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारी तो जैसे उम्र निकली जा रही है ना। तुम मुझे ये बताओ कि लड़का पसंद भी है कि नहीं? पता नहीं यार। क्या मतलब पता नहीं? हिना तुमने क्या कर दिया? और क्या करती यार, हम जैसी मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली वाली लड़कियों के साथ यही होते हैं। अब कल को तुम्हारा रिश्ता है तो तुम क्या करोगी? पसंद नहीं होगा तो मना कर दूंगी। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? मैं अपने घर वालों को बोल दूंगी मुझे पसंद नहीं है वो। ये सब बातें पहले की होती थी, अब जब रिश्ता आएगा ना तो देख लेना, तुमसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट पक्का करेंगे। तुम देख लेना, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और पेरेंट्स को कैसे मनाओगी? मना लूंगी, मुझे पता है कैसे मनाना है। तुम्हारी मर्जी है, देख लो। रुक जाओ, अभी मैं बता दूं। हेलो, कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ? यूनिवर्सिटी में हूँ, और कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए आ रहा हूँ। कौन था? वही था जिससे मैं शादी करूंगी। आफ्ताब। हाँ चलो।
क्या हो गया? देखो तो सही कैसे सारा सालन जल गया है। इसी की नजर लगी है। तभी ये लोग इतने अमीर नहीं हुए थे। बेटा, गरीबों को कौन रिश्ता देता है? प्यार प्यार अम्मी, ये कमीज तो महम आपी की है ना? हाँ, महम की है। वो मुझे डिजाइन अच्छा लगा ना, तो सोचा लेकर आऊं। ऐसा ही डिजाइन तुम्हें भी बना कर दे दूं। अच्छा, वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? किसी को बताना नहीं। मैं नहीं बताऊंगी। मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, ऐसा ही कपड़ा लूंगी। वापसी में दर्जन के पास से उड़ती हुई आऊंगी। अगर नीचे से कोई पूछे तो तुमने बताना नहीं है कि अम्मी कहाँ गई है। ठीक है, चलते हैं ना? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कितने अच्छे से खा रही हो ना तुम। हाँ, आप क्यों नहीं खा रहे? मैं आपको बना के देती हूँ। अरे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं खा रहा हूँ। तुम खाती भी बहुत अच्छी लग रही हो, खाओ। और मुझे तो ये वैसे भी पसंद नहीं है ना। सुनो, हम लोग यहाँ पर क्यों आए? मतलब हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जा सकते थे, लंच वगैरह कर सकते थे। इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। मतलब हम लोग बिल्कुल सड़क के किनारे पे खड़े हैं, इतना शोर शराबा है, ऊंचा बोलना पड़ रहा है तुमसे बात करने के लिए, एंड देन लोग तुम्हें देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है तुम्हें कोई देखे। आपको मेरा शुक्र करना चाहिए कि मैंने आपके पैसे बचा लिए गोलगप्पे खाकर। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं बहुत कंजूस इंसान? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, आप छोड़े, मुझे एक बात बताएं कि आपने कभी पेड़ से आम तोड़ के खाए? पेड़ से आम तोड़ के तो नहीं खाया। फिर आपको क्या पता खुशी क्या होती है? अरे कमाल कर रही हैं आप। मतलब खुशी का हर किसी का अपना अंदाज होता है ना। कोई गोलगप्पे खा के खुश होता है तो हो सकता है कोई बेच के, और मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ तो खुशी होता हूँ। मेरे लिए खुशी वो है जो फौरन मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ऐसी खुशी का क्या फायदा कि जिस प्लान करें, खाना क्या है, जाना क्या है, इतनी देर में खुशी खत्म हो जाए। जैसे कि बारिश होती भाग के सहन में चले जाना, छत पे जाके किसी लड़की की शादी देखना छुपके से, मेरे लिए सब कुछ खुशी है जो आसानी से मिल जाए। पता है, अगर तुम फिलॉसफी के पेपर्स अटेम्प्ट करो ना तो आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि मैं फेक हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इनफैक्ट सच बताऊं तो तुम्हारी यही बातें जिनकी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर अब खुशी पे तुम्हारा ये थीसिस कंप्लीट हो गया हो तो जल्दी से खा लो, तुम्हें घर भी ड्रॉप करना। थैंक यू। और लेकिन घर जाने से पहले आपको मेरी खुशी पूरी करनी पड़ेगी। जानता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, है ना? तो ये कहने वाली बात है। चाचा, एक प्लेट और दे भाई। अगर खाने हैं तो फिर खुलकर खाए ना। जी। कितनी बुरी नजर है इस औरत की। सारा सालन जलकर राख हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? देखो तो सही कैसे सारा सालन जल गया है। किसी की नजर लगी है। किसी की नजर नहीं लगी अम्मी, चूल्हे की आंच तेज हो गई होगी इसीलिए जल गया है। अरे बरसों से खाना बना रही हूँ, ऐसी गलती कर ही नहीं सकती मैं। तुम लोग मानो या ना मानो, मगर मुझे तो डर है कि इस औरत की नजर हमारे घर को खा जाएगी। अच्छा ठीक है, आप टेंशन तो नहीं ले। अरे कैसी टेंशन ना लूं? हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है, जान ही नहीं छोड़ती मेरी। अरे इनके पास कम है तो हमारा कसूर है क्या इसमें? हमने कहा था ना कमाए। हर बात में मुकाबला करती है ये। कहती है शफीक के घर में ये है,
मेरे घर में वो नहीं है। शफीक के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शफीक के 2 बेटे हैं, मेरा 1 बेटा है। अरे कौन सा मामला है जिसमें हसद नहीं करती ये औरत? क्या बस पानी दूं आपको? नहीं पीना मुझे पानी वानी। बस अपने अब्बू से कहो कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना मुझे इन हासिदों के साथ। पहले भी इतनी मुश्किलों से कह कह कर चूल्हा अलग करवाया था, सोचा था सुकून हो जाएगा, मगर नहीं, ये औरत मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तुम अपने अब्बा से कहो कि किराए के घर में शिफ्ट हो जाए, कहीं और चले जाए, मगर मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अच्छा ना, कह दूंगी। अच्छा अब आप अंदर चले, थोड़ा आराम कर लें प्लीज। अरे ऐसे कैसे आराम कर लूं? मैं बनाती हूँ कुछ दूसरा, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। मैंने कहा ना मैं बना लूंगी, आप परेशान मत हो, प्लीज जाके आराम करें। अहमर भी आने वाला होगा ना, उसे भी भूख लगेगी, वो भी आते ही खाना मांगेगा। अहमर को मैं खाना दे दूंगी, परेशान मत हो, आप प्लीज अंदर जाएं। अच्छा, फ्रिज में हलवा रखा हुआ है, यही लेकर आई थी। खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो दे देना किसी को। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए चंदा? सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी सुनो। आज मैंने बात छेड़ी थी नुसरत के साथ। कौन सी बात? तुम्हारे और माहम के रिश्ते की बात। और कौन सी बात? फिर क्या, उसने बात ही बदल दी। लेकिन मैंने भी हल निकाल लिया है। 2-4 दिन लगेंगे, फिर देख कैसे हाँ नहीं करती है वो। ऐसा कौन सा हल निकाल लिया अम्मी आपने? मैं माहम की कमीज लाई थी। कमीज? किस लिए? किसी से जिक्र नहीं करना, अबीरा से भी नहीं, अपने अब्बा से भी नहीं। मैं पापा जी के पास गई थी आज। कौन से बाबा जी? वही पापा जी जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी लगी थी। अम्मी क्या हो गया आपको? इस नौकरी के पीछे मैंने अपने जूते घिस दिए, अब कह रही है बाबा जी की दुआओं की वजह से मिली थी। मेरी बात सुने गौर से अम्मी, अब किन चक्रों में फंस गई। वो तो शफीक चाचा ने मेरी सिफारिश की थी तो मुझे नौकरी मिली थी, और आप उनके साथ सुकून से बैठ के बात करें, उनको याद दिलाएं कि ये रिश्ता दादी ने मरने से पहले खुद तय किया था। तब और बात थी, तब ये लोग इतने अमीर नहीं हुए थे। बेटा गरीबों को कौन रिश्ता देता है? आप बात तो करें। आए हाय, बता तो रही हूं की थी। नुसरत कभी नहीं मानेगी ऐसे। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तनख्वाह कब मिल रही है तुम्हें? यकीनन इस काम के लिए बाबा जी ने पैसे भी मांगे होंगे आपसे। अच्छा, पैसे काम मुफ्त में हो जाते? पापा जी ने तुम्हारे माहम के सितारे मिलाने हैं। मैं इन कामों के लिए आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। ठीक है तो ना दो, मगर खर्चे को तो दो ना। मैं खुद ही दे दूंगी बाबा जी को थोड़े थोड़े करके उसमें से। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। अरे भाई आप लोग तो बहुत ही आहिस्ता खाना खाते हैं। खाना खा के ना अहमद तुम चीजें समेट देना जरा, मैं अपना ड्रामा देखने चाह रही हूँ। निकल जाएगी आखिरी किस्त आज। कुछ नहीं पूछा कि कोई मीठा बना लेता है इंसान। यार इस कदर दिल चाह रहा है मीठा खाने को यार। अब्बू हलवा खाएंगे? तुम्हारी माँ ने बनाया? नहीं, भाईजान ने भेजा है। तौबा करो, बस जान ले लेगी तुम्हारी माँ मेरी। भाई मैं तो नहीं खाता। एक तो मैं आपके लिए गरम करके लाई हूँ, ऊपर से आप नखरे दिखा रहे हैं। अच्छा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, दे दो थोड़ा सा। इसीलिए तो लेकर आई हूँ। तुम खाओगे? नहीं नहीं, मुझे तो इस हलवे से दूर रखो भाई, मैं नहीं खा रहा। खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, लेकिन अम्मी के सामने प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तो तुम ऐसे काम क्यों करती हो कि अम्मी के सामने झूठ बोलना पड़े? जिस झूठ से किसी को बस रहने दो, तुम्हारी सारी अपनी फिलॉसफी है। थोड़ा सा। माहम, ओ वापस डालते, वापस।
माहम, जी अम्मी। वो हलवा फेंक दिया था? अब हाँ फेंक दिया। नहीं अम्मी, वो तो कोई हलवा भिजवाना था तुमने? कौन सा हलवा है? नहीं, अब कोई नहीं, वो पुराना कुछ रखा हुआ था फ्रिज में। खैर, आप जरा फारिग हो जाएं खाने से तो आकर मेरी बात सुन लीजिएगा, जरूरी काम है मुझे आपसे कुछ। कुछ नहीं। नहीं, जाओ जाके बताओ ना उन्हें कि ये मत भूलो तुम्हारे कपड़े सुबह मैंने इस्त्री करने हैं। अरे मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं अम्मी को कुछ बताऊं? तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो ना। देखा अब्बू आ गया ना लाइन पर। अब हलवा खाएंगे। माँ को देख, खाने चलिए। 2 मिनट लगेंगे, क्या हो? अच्छा किया कपड़े उतार लिए तुमने, रात में ओस बहुत पड़ती है। अम्मी मेरी लाल कमीज कहाँ है? यहाँ पे टंगी हुई थी। लाल कमीज? हाँ। यहीं होगी, यहीं थी। अंदर भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो फिर कहाँ चली गई है? ये कैसे हो सकता है, यहीं कहीं होगी। यहाँ सारे कपड़े हैं मगर वो लाल कमीज नहीं है। ना मानो मेरी बात। देख लिया ना, तुम्हारी दादी कहती थी कि इस तरह कपड़ों का गायब होना कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं देखती हूँ दोबारा अंदर, तुम भी जरा देखो कहीं आगे पीछे यहीं होगी। माँ, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। डर लगता है कि कहीं मुझसे पहले कोई आकर उसका हाथ आप लोगों से ना मांग ले। अब्बू आप इसे प्रॉपर ठीक क्यों नहीं करवाते एक दफा? अभी रात को बिल्कुल ठीक थी, अभी मौत पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। अब्बू मैंने कह दिया कि आज। क्या? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला हो गया? यार पता नहीं क्या मुसीबत है, इसे कॉलेज छोड़ने जाना होता है तो इसे मौत पड़ जाती है। बाइक पे नहीं जा सकता और मेरी छुट्टी है ना आज, मेरे पास तो बहुत वक्त है। तुम एक फेवर कर दो मेरा बच्चा, तुम जा रहे हो रास्ते में, इसे जरा कॉलेज ड्रॉप कर दो। मगर अब्बू मैं। अरे चली जाओ ना बाबा, अपने सर पे लो। अरे आ रहा हूँ भाई। चले माँ। माँ,
मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। परवेज बहुत देर हो रही है, क्लास। सिर्फ 2 मिनट। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे यहाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बात करूँ। घर पे तो मौका ही नहीं मिलता। वहाँ मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, और अभी से नहीं, उस वक्त से जब से मुझे पता चला है कि दादी ने हमारा रिश्ता तय किया हुआ। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर मुझे लड़कियों से बात करना ही नहीं आती। दोस्ती तो दूर की बात है, मैंने तो कभी ऐसे किसी लड़की से बात भी नहीं की, क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ तुमको ही अपनी आंखों में बसा के रखा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम कभी डिनर पे मैंने कहा मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे वहाँ मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। उस वक्त से जब से मुझे पता चला है कि दादी ने हमारा रिश्ता तय किया हुआ। आगे से ना आपको मेरी याद। अरे आपको भूल कर किसी ने मरना है क्या? मुझे बताओ क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तुम और कुछ नहीं कर रही हो? हैरत हो रही है मुझे इस बात पर। तुम भी कभी फारिग रह सकती हो। तुम्हें क्या मैं एबनॉर्मल लगती हूँ? अरे नहीं, एबनॉर्मल कब कहा है मैंने तुम? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्यों तुम शायद चांद को देख रही हो। जिसे आफताब मिल जाए वो भला चांद को क्यों देखे? अच्छा, मुझे वो शेर तो सुनाओ जो तुम अक्सर सुनाती हो। कहने लगी है मुझसे मेरे दिल की धड़कन, आज वो आएंगे शाम। अरे वाह वाह वाह, क्या शेर है। वैसे सच बताऊं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। तुम सूरज और मैं चांद, है ना? तो क्या ख्याल है, बात हो ही जाए हमारे रिश्ते की? मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा सुनो, मैं एक इम्पोर्टेंट जगह पर आया हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मुझसे भी इम्पोर्टेंट है? कह सकते हैं, शायद तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके बाय। ओके। महम, क्या है? महम, तुम्हें अम्मी बुला रही है। क्यों? अरे वो चाय वाय बनवानी होगी, आफ्ताब भाई आए ना। आफ्ताब? मगर अभी तो। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है। अरे बेटा कुछ लो तो सही। ये लो। जी पप्पू, मैं बिल्कुल लेता हूँ, थैंक यू। लगता है अंकल को मेरी बात पसंद नहीं आई। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि नुसरत ने मुझे बताया था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। देखो जिंदगी माहम की है, माहम ने गुजारनी है। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। लेकिन ये बात बड़ों के तय करने की होती है। भाईजान आए, भाभी जान आए, बात बड़ों के दरमियान हो तो मुनासिब लगता है ना बेटा। जी जी बिल्कुल अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ये बात बिल्कुल बजा है। अब लेकिन अंकल मामा और बाबा आएंगे,
अब इंशाल्लाह ताला जो भी रस्मी बातें करनी होंगी वो तो वही लोग करेंगे। दरअसल अंकल हम बहुत अच्छी लड़की, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ। डर लगता है कि कहीं मुझसे पहले कोई आकर उसका हाथ आप लोगों से ना मांग ले। वैसे भी वो मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है, तो आप लोगों से बात भी तो मुझे ही आकर करनी चाहिए थी। और आप तो जानते ही बचपन से ही मेरी आदत रही है कि मामा बाबा से कोई भी बात मनमानी हो तो भागा भागा अपनी पप्पो के पास आ जाता हूँ। ये तो खैर मैं भी जानता हूँ। हाँ लेकिन ये तो ऐसी बात है ना जो तुम्हें खुद करनी चाहिए अपने बाबा से। पहले की बात और थी, अभी की बात और है। और अच्छा थोड़ी लगेगा कि एक बेटी की माँ एक बेटे के बाप से जाकर कहे कि आप मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो पप्पो बस आप दोनों की इजाजत चाहता था। और अंकल बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मामा और बाबा बाकायदगी से मेरा रिश्ता लेकर आएंगे यहाँ पर। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नहीं ऐसे कैसे भाई, खाना वाना खा के जाना ना। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए ये सब पैक करवा दीजिए। पैक करवा दूं? अच्छा अहमद, खुदा का वास्ता मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे हैं? हाँ पप्पो आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आपकी खातिर ये बिस्किट खा लेता हूं। आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ चलो आप बाहर तक छोड़ दो। अरे आप क्यों चलेंगे अंकल, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं मियाँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। पढ़े आप। चलो ओके अल्लाह पप्पो, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। थैंक यू। माहम बाहर आ जाओ, चला गया आफ्ताब। मैं चेंज करके आती हूँ। कौन था ये? अम्मी चाची नुसरत के भाई का बेटा। ये कौन? आफ्ताब जी। ये कुछ ज्यादा नहीं आने लगा है आजकल? इस बार तो लेट हो गया, वरना हफ्ते में एक चक्कर तो उसका पक्का है। अच्छा ये लो। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, ज्यादा बातें नहीं करो। ये लो, ये हरी मिर्चें खा लो। और क्या, सारी हरी। कितनी बातें, अरे है कितनी बातें करते हो। ये लो, सारी हरी मिर्चें खा जाते हो मेरी। हंडिया में डालने के लिए एक भी नहीं बचती। ठूस लो सारी। सुकून आ गया अब तुम्हें? तुम्हारी जुबान समझ नहीं आती मुझे। अच्छा मिट्ठू, अब मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती, मुझे काम करने दो।